तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम की क्लासेस। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं मैथ के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को करते हैं। इससे पहले मैं आपको टाइम शेड्यूल के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारा टाइम शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल आपको क्लासेस सुबह मिलती हैं 7 बजे। आपको सुबह 7 बजे क्लासेस पर डे मिलती हैं, किसकी? क्लास 10th की। और पॉलिटेक्निक लाइव क्लास आपको चलती है 6 बजे शाम को। और आपको नोट्स, टेस्ट, ये सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और जाकर हम आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चंस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई सा भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके तुरंत ही आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? आपको बताना है -8, किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको चाहिए होगा, ये हमारी एक y एक्सिस है और यहाँ पर हमारी एक x एक्सिस है। तो देखिए हमारा जो पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है और दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है और तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। और हमारा जो चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में हमारा प्लस माइनस दोनों होता है। तो देखिए जो -8,6 दिया हुआ है, ये माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो हमारा माइनस और प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवीय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवीय। किसी बिंदु की, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ठीक, तो देखिए हमारा जो यहाँ पर ये हमारी एक y एक्सिस है और यहाँ पर हमारी एक x एक्सिस है। तो देखिए हमारा x निर्देशांक में अगर हम y से x तक की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो हमारे y से x तक की दूरी हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी x निर्देशांक पे। y से अगर हम x तक की दूरी नापते हैं तो वो x निर्देशांक पे ही नापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा x निर्देशांक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, y अक्ष का समीकरण है। x इज इक्वल टू में 0 होता है। y का जो समीकरण होता है वो x इज इक्वल टू में 0 होता है और जो x का समीकरण होता है वो y इज इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो x इज इक्वल टू में 0। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यहाँ पर लिखा गया बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? अब देखिए वही सेम दैट क्वेश्चन फिर से आया। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आपको बताना है। तो देखिए हमारा जो ये है, यहाँ पर चौथा हमारा चतुर्थांश है, ये किस चतुर्थांश में? देखिए यहाँ पर हमारे एक y एक्सिस होती है और इधर पे एक x एक्सिस होती है। ठीक है, अब जब हमारा पहले में तो प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में हमारा माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो चौथे में हमारा प्लस माइनस होता है। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस दिया हो तो यानी चौथे चतुर्थांश में इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कृतीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? आपको कोटि का मान बताना है। देखिए यहाँ पर हमारी y एक्सिस होती है और इधर की साइड हमारी x एक्सिस होती है। ठीक है, तो हमारी जो y एक्सिस है, y एक्सिस से हमारी x एक्सिस की दूरी जो है यही हमारी क्या होती है? कोटि का मान होती है। तो इसकी जो दूरी है वो हमारी है 4 है। ठीक है, अगर y से x तक की दूरी नापेंगे तो हमारी कितनी दूरी है? 4 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, यानी 4। ठीक है, 4 ऑप्शन इसका, 4 इसका राइट आंसर होगा। कृतीय तल यानी कोटि निकालते हैं तब हम 4 लेते हैं, यानी कि हम जब y वाला लेते हैं, ठीक है, y वाला हम तब लेते हैं जब हमारा हम कोटि निकालते हैं, और जब x लेते हैं तब हम भुज निकालते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया बिंदु 2,-4 और 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। आपको रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। यहाँ पर देखिए ए बी सी, देखिए ए सी बी तक की हमकी दूरी बतानी है और बीच में मध्य बिंदु बताना है। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए का मान दिया हुआ है 2, -4 और बी का मान दिया है 4, -2। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 और कॉमा में y1 प्लस में y2 अपान में 2। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी के जरिए हम निकालने वाले हैं पूरे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो x1 का मान है हमारा 2 और x2 का मान है 4। ठीक है, तो हमारा x मतलब कि 2 + 4 अपान में 2 कर देते हैं और कॉमा में इस साइड में हमें y का मान निकालना है। तो y का मान है y1 का मान है -4 और y2 का मान है -2, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो -2 -2 ठीक है, और ये -4 -2 अपान में 2 हो जाएगा। अब हम जब x का मान पहले मान निकाल लेते हैं, x अपान में 2, इसका अगर हम इसको काटते हैं तो ये आएगा 3, तो हम इसका निकाल लेते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पर 6 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 और -4 -2 अपान में 2, इसको जब हम एडिंग करेंगे तो -6 अपान में 3 आएगा, 2 आएगा, और हम जब 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। कितना आएगा हमारे, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 -3। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, -3 इसका राइट आंसर होगा। हमारा जो इसका राइट आंसर आपको पता चला कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, लिखा क्या है, बिंदु ए का बिंदु दिया हुआ है 8, 10 और तथा बी यहाँ पर बी का दिया हुआ है 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक है। आपको इसका नियमक बताना है। देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया x1 प्लस में x2 अपान में 2, कॉमा में y1 प्लस y2 अपान में 2। अभी इसी फॉर्मूले पे आप जस्ट पुटअप कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, a का मान पुटअप कर दीजिए और b का मान पुटअप, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही सेम दैट आप पुटअप कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर है, आप 7 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु a और ब्रेकेट में 4, 5 तथा b का है 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। आपको इसका मध्य बिंदु बताना है। क्या बताना है, मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु बताने के लिए इसमें सेम दैट वही जस्ट फॉर्मूला लगेगा जैसे आपने 7 नंबर में किया था। तो मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन में यह फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस में x2 और अपान में 2, कॉमा y1 प्लस में y2 अपान में 2। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए होमवर्क देता हूँ ताकि आप लोग इसका अच्छे से रिवाइज कर सके, अच्छे से आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आपका हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, आपको P का निर्देशांक बताना है। चलिए, ये हमारी एक y एक्सिस है और इधर पे हमारी एक x एक्सिस होती है। ठीक है, ये वाली हमारी एक x एक्सिस है और यहाँ पर हमारी एक y एक्सिस है। ठीक है, अब जब हम इस पे पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ पर y एक्सिस से हमारी जो x एक्सिस तक की दूरी है, इस पे हमको एक निर्देशांक दिया हुआ है जो कि दिया है 5, 0। अब देखिए जब हम y का, अभी हमने आपको जस्ट ही बताया था कि जब हम x कॉमा में x इज इक्वल टू में 0 करेंगे, ठीक है, अगर हमारा y का पूछे तो x 0 होगा, अगर x का पूछे तो हमारा y 0 होगा। देखिए इसमें x पूछा हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें y पूछा हुआ है तो इसमें x 0 हो जाएगा। x 0 होने का मतलब है कि इसमें जो होगा 0,5 पर जाकर हमारा 0,5 क्या होगा इसमें राइट आंसर। इसमें जो राइट आंसर होगा 5,0, क्योंकि इसमें y पूछा हुआ है तो y इसमें क्या होगा 5,0। अगर यहाँ पर 5 इकाई दिया हुआ है, x की वैल्यू इकाई में दिया हुआ है y के, तो y इकाई में दिया हुआ है तो x हमारा दहाई में जाएगा, तो x दहाई में गया तो x की वैल्यू हमारी 0 है इसमें, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,0। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,0। आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन 10th नंबर है, बिंदु हुआ -5,7, ए का बिंदु में दिया हुआ है -5,7 और बी में दिया हुआ है -1,3 दिया हुआ है कि बीच की दूरी है। आपको बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो इसमें बीच की दूरी आपको बताना है। यहाँ पर लिखा गया है में इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 और अपॉन में होल स्क्वायर में x1 प्लस x2 होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब हम जब इसी पे पुटअप कर देंगे तो x1 की वैल्यू दी हुई है -5 और हमारी x2 की वैल्यू दी हुई है 1 और y1 की वैल्यू दी हुई है 7
और y2 की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो अब जब हम अंडर रूट -5 ब्रैकेट में -5 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ब्रैकेट में 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम जब -5 + 1 करेंगे तो हमारा माइनस कितना आएगा, हमारा 16 आएगा। कैसे आया, हम जब -5 को प्लस में 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में 4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16, इसमें दिख रहा है। और 7 में हम -3 करेंगे तब भी 4 आएगा, तो यानी 4 4 जा 16, 16 + 16 = 32। 32 तो 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए। 32 को हम लिख सकते हैं 4,2। क्या लिख सकते हैं, 4,2। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आपको आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो चलिए हम आपको एक वर्क के लिए देते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है बिंदु 2,3, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 2,3 है कि दूरी मूल बिंदु से होगी। इसकी आपको दूरी बताना है मूल बिंदु से। अभी जैसे हमने 10th नंबर क्वेश्चन किया वैसे ही 11th नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लगाइएगा ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो चलिए हमारे आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।